हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? डेसिमल नंबर्स। क्यों? दशमलव संख्याओं के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है भाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसमें हमें क्या समझना है कि कोई संख्या दी है तो वो संख्या किससे कटेगी? 2 से कट रही है कि 3 से कट रही है कि 4 से कट रही है, 5 से कट रही है कि 6 से, 7 से, 8 से। इसी को हमें चेक करना रहता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं और छोटे क्लासों में भी इसको बताया जाता है। ठीक है, कि इस दी गई संख्या किस संख्या से विभाजित है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कुछ इसके लिए नियम है, इन नियमों को हम सीखते हैं। ठीक है, आइए। 2 से भाज्यता हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी। ठीक है, उसकी क्या पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी। ठीक है, आइए उसके बारे में जानते हैं। दी गई, देखिए पहले नियम है, दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, शून्य हो या सम संख्या 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वो संख्या 2 से भाज्य होती है। है समझ में? यदि कोई दी गई संख्या है, ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसमें देखिए क्या है, इकाई के अंक पे क्या है। ठीक है, 0 है कि 2 है कि 4 है, 6 है, 8 है। अगर इन सब में से कोई अंक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें से कोई अंक यदि है तो संख्या क्या होगी? 2 से कटेगी। ठीक है, असल में यदि दी गई संख्या को पहले सबसे पहले हम क्या दी गई संख्या को देखेंगे, उसमें हमें क्या देखना है? इकाई के स्थान को देखना है। किसके स्थान को देखना है? इकाई के स्थान को। इकाई के स्थान पे देखिए क्या है, 0 है कि 2 है कि 4 है कि 6 है कि 8 है। अगर इन संख्याओं में से कोई भी एक है तो वो क्या होगी? 2 से कटेगी। जैसे मान लीजिए 20 लिखा है। ठीक है, अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है कि नहीं, तो ये क्या 2 से कटेगी। ऐसे मान लीजिए दिया है 52, इसमें देखिए 2 है कि नहीं इकाई के स्थान पे, ये भी कटेगा। मान लीजिए दिया है 404, अब इसमें इकाई के स्थान पे देखिए 4 आया है कि नहीं आया है, तो ये भी क्या होगी? 2 से कटेगी। ऐसे 216 लिखा है, तो देखिए इसमें इकाई के स्थान पे क्या है? 6 है, तो ये भी क्या होगी? 6 से और 2 से कटेगी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है, अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है? यही तो इकाई है ना, ये इकाई है, तो इकाई के स्थान पे यहाँ 8 है, तो ये क्या होगी? 2 से ये क्या होगी? कटेगी। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए इकाई के 6 था, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 4 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 था। मतलब दी गई संख्या में इकाई के स्थान पे चाहे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, कोई भी अगर एक है तो क्या होगी? वो संख्या पूरी पूरी 2 से कटेगी। आइए दूसरा देखते हैं, 3 से भाज्यता का नियम। ठीक है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है, क्या बताया गया? यदि दी गई संख्या के अंकों का क्या कर लें? योग कर लें। यदि दी गई संख्या का क्या कर लें? योग कर लें। अगर वो 3 से क्या कट जा रही है तो क्या समझेंगे आप कि वो संख्या क्या होगी? 3 से कटेगी। आइए इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये संख्या दी है, ठीक, 33 दिया हुआ। अब इसका पहले तो योग करिए, योग करेंगे कितना आएगा? 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। अब इसको देखिए ये कटेगा कि नहीं? ये 6 2 से कट रहा है ना, 2 से इसको काटेंगे तो 1 2 2 3 6 कट जाना है, तो ये संख्या क्या हो जाए? वो 3 से देखना है। ठीक है, सॉरी, योग को हमें 3 से देखना है। ये इसका योग आया 6, अब देखिए ये 3 से कट रही है, 3 1 3 3 2 6 कट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 33 क्या होगी? 3 से कटेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल 63 दिया हुआ है। ठीक, अब इसका योग कीजिए, 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। 9। अब
ये क्या 3 से कट रही है, देख लीजिए 3 1 3 3 3 का 9 कट जा रही है, इसका मतलब ये 63 क्या 9 से 3 से विभाज्य है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए दिया है 93, अब इसका योग कीजिए पहले, तो कितना आया 12। अब 12 देखो 3 से कटेगा, 3 जो 12 होता है, ये कट जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है 93 3 से क्या हो जाएगी भाज्य होगी। ठीक है, ऐसे इसको लीजिए 207 लिखा है। ठीक है, अब इसका योग कीजिए, इसका योग कर लीजिए, 2 + 0 + 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये 3 से कट रही कि नहीं, देखिए 3 1 3 3 3 का 9 कट जा रहा है, इसका मतलब 207 क्या होगी 2 से भाज्य होगी। 207 क्या होगा 2 से भाज्य, यानी 2 से कटे, ओ नहीं सॉरी, 207 क्या होगा 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए और कोई एग्जाम्पल। इसको इसको देखते हैं। ठीक, अब इसको देखिए 1 + 2 + 9 + 0, 2 1 3 हो जाएगा, 3 और 9 कितना 12, 12 में 0 जोड़ेंगे क्या 12 आएगा। अब ये क्या 12 3 से कट रही कि नहीं, कट रही, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम चेक करते हैं। आइए हम अब 4 से भाज्यता का नियम देखते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित है, तो वह संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। मान लीजिए 62 दिया हुआ। ठीक है, अब इकाई और दहाई के अंकों का योग कर लीजिए, योग नहीं करना, इकाई और दहाई के अंकों, ये देखिए 4 के 4 और 4 तियां 12, क्या हो रहा है कट रहा है। ठीक, इसको काटेंगे, 4 1 कम 4 जाएगा, 2 आए नहीं नहीं सॉरी ये नहीं करेगा। ठीक है, 4 से देखना ना, मान लीजिए 60 है, अब इसका देखिए 4 के 4 और फिर 4 पंचे 20, ये क्या हो रहा है कट जा रहा है, इसका मतलब ये 4 से क्या है विभाजित है। ठीक है, और संख्या देखिए दिया है जैसे, अब इसमें देखिए इकाई और दहाई का अंक कट रहा है कि नहीं, ये इकाई है दहाई है, देखो 4 6 24 कट रहा है, यानी ये भी क्या है 4 से विभाजित है। ऐसे और देख लीजिए 1028 लिखा हुआ है, इसके इकाई दहाई का स्थान देखिए, इकाई और दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए, तो इसको देखिए 4 सते क्या होगा 28, ये कट जा रहा है, यानी ये संख्या क्या है 4 से विभाजित है। ठीक है, आया समझ में, क्या बच्चों समझ में आ रहा है। आइए इसके आगे हम अब 5 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। 5 से भाज्य, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। क्या कहा गया कि यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी, यानी 5 से वो संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए दिया है 50। ठीक है, अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है 0 है कि नहीं, 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ऐसे मान लीजिए दिया है 125, अब इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई के स्थान पे 5 है, तो वो हमारा शर्त क्या है इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसमें देखिए 0 है तो ये भी कट गया, और ये इसमें देख रहे हैं इकाई के स्थान पे 5 है तो ये भी क्या हो जाएगी 5 से कट जाएगी। और देखिए ये वाली संख्या देखिए इकाई के स्थान पे क्या है 5 है ना, तो ये भी क्या होगी 5 से पूरी पूरी कट जाएगी।
इसमें भी देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है कि नहीं, 0 है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, पूरे पूरे कट गई। पाँच चाहे काट के देख लो, 5 दूना 10, ठीक, 2 आएगा, फिर 5 उतारेंगे 25 होगा, फिर पंचम 25, ठीक, फिर 0 आया, फिर 0 बार जाएगा, तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। समझ में आया बच्चों? आइए हम आगे देखते हैं 6 से भाज्य। यदि दी गई संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होती तो वो संख्या 6 से भाज्य होगी। क्या नियम बताया गया, यदि दी गई संख्या क्या हो, 2 और 3 से विभाजित हो, दोनों से, ना कि ये नहीं कि सिर्फ 2 से विभाजित हो जाए तो भी 6 से विभाजित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 2 और 3 से, दोनों से विभाजित होना चाहिए। ये नहीं कि 3 से विभाजित हो गई तो मान लेंगे 6 से विभाजित हो जाएगी, ऐसा नहीं। 2 से विभाजित हो और 3 दोनों से विभाजित अगर होगी तभी वो 6 से कटेगी। क्या बच्चों आया समझ में? अगर 2 और 3 से दोनों से विभाजित होगी तभी वो संख्या क्या होगी, पूरी पूरी 6 से कट जाएगी। आइए देखते हैं। मान लीजिए 66 लिखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 से कट रही कि नहीं, 2 से कट जा रही है, 3 से देखिए कट रही कि नहीं, कट रही है। 2 3 6, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कट जा रहा है, यानी ये संख्या क्या होगी, 6 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। और देखते हैं, जैसे आपका 18 हो गया, 36 हो गया। अब 18 के दिए 2 से कट रहा है, 2 9 18, 3 6 18 36, 2 1 के 2, 2 8 16, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, ठीक है। समझ में आ रहा क्यों, क्या बच्चों समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसे इसको देखिए, और 100 इसको देखिए, ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8, एक आएगा, 6 उतारेंगे 16, 2 8 16, कट जा रहा है। 3 से देखिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 से भी कटा, इसको देखिए, 2 छक 12, फिर 2 3 6, फिर 3 से देखिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, कट रहा है, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, ये भी क्या होगी, 6 से विभाजित होगी, ठीक है। आइए 7 से भाज्य देखते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से, शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त नई संख्या 7 से विभाज्य हो तो वो संख्या 7 से क्या होगी, भाज्य होगी। क्या समझ में आया बच्चों? कह रहा है यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से क्या करेंगे, उसे घटा दें। दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या में से क्या करेंगे, उसको घटा दें। तो यदि जो संख्या प्राप्त होगी, घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वो अगर वो 7 से क्या हो जाए, कट जाए, तो वो संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी। आया समझ में? दी गई संख्या के इकाई के अंक को दूना करके शेष बची संख्या में से उसको घटा दें, तो जो संख्या प्राप्त होगी यदि वो संख्या 7 से कट जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या पूरी पूरी 7 से विभाजित होगी, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इकाई का अंक, इकाई इसमें कितना है, 2 है, 882 है, ठीक है। इकाई के अंक को दूना कीजिए पहले, इकाई के अंक के दूना करेंगे तो क्या, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको किसमें से घटाना, बची है कितना, 8 8 88 बचा है, इसमें से घटाओ, इसको घटा दे रहे हैं, कितना आएगा, 4 और यहाँ 8, ठीक। 8 में से 4 घटा 4 है और ये 8 है, तो कितना हो गया। अब देखिए ये 7 से कट रही कि नहीं, ये जो संख्या प्राप्त हुई 7, 7 1 के 7 और 7 दूना 14, कट जा रहा है, ठीक। 7 से क्या हो, कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 7 से विभाजित है, ठीक है। इसको देखिए,
अब ये इसका 2 का दूना कीजिए, 2 का दूना कितना होगा, इकाई के स्थान पे क्या है 2 है, दूना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस 4 को क्या बची संख्या कितना है 53, 53 में से इस 4 को घटाइए, 4 को घटा देने कितना आ जाएगा 49 आएगा, कितना आएगा 49, ठीक है। तो 49 देखिए 7 से कट रहा है कि ना, 7 7 49, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी 7 से पूरी पूरी विभाजित है। समझ में आया कि नहीं, क्यों बच्चों आया समझ में, आदि, ठीक। ऐसे बहुत सी संख्याएं होंगी, ठीक है, ऐसे पहचानेंगे, ठीक है। अगला हम देखें 8 से भाज्य, 8 से भाज्य देखिए क्या है, यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से क्या हो विभाजित हो तो वो संख्या क्या होगी 8 से भाज्य होगी। क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों का योग क्या हो 8 से विभाजित हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों का योग अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या क्या हो, योग नहीं, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 3 से क्या हो विभाजित 8 से विभाजित हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी 8 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये संख्या दी है, ठीक है। अब इसमें देखिए अंतिम 3 अंक ये है, देखिए ये 8 से कट रहा है कि नहीं, 8 से देखिए कट रहा है कि नहीं, 912 और 921 को काटिए, 8 से 8 के 8 एक आएगा, फिर 12 होगा, फिर 8 के 8, क्यों 216 को काटना, ठीक है। अंतिम जो लास्ट वाले 3 अंक हैं इन्हीं को देखना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं, अगर 8 से कट जाएगी तो पूरी संख्या कटेगी। अब देखिए इसको 8 दूनी 16, ठीक, 16 होगा तो कितना 5 आएगा, फिर 6 उतारेंगे 56, यानी 8 7 56, तो क्या हो रहा है 8 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या है 8 से विभाजित है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाली देखिए, ये भी लास्ट वाली क्या होगी विभाजित होगी तो 8216 भी क्या हो जाएगी पूरी पूरी कट जाएगी, क्यों आया समझ में बच्चों। ऐसे और देखिए 7000 जैसे 216 हो गया, ये भी क्या हो जाएगी पूरी पूरी कटेगी, क्यों 200 अभी हमने काट के देखा था, तो ये भी क्या होगा 8 से विभाजित होगा। देखिए 9 से भाज्य, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से भाज्य होगी। क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्या का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्या पूरी पूरी क्या हो, दी गई संख्या का योग पूरी पूरी 9 से क्या हो विभाजित हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 9 से भाज्य होगी। मान लीजिए 18 है, अब इनका योग कीजिए, 18 का योग करेंगे कितना होगा बताइए। मान लीजिए 18 दिया है दी गई संख्या, तो नियम क्या बताया कि दी गई संख्या के अंकों का योग कर लो, अगर वो 9 से कट जाए तो क्या होगी 9 से विभाजित होगी। तो 18 दिया है, 18 का योग करेंगे कितना आएगा, योग कीजिए 1 + 8 कितना 9, तो 9 से कट रहा है यानी ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 27 दिया है, इसका योग कीजिए 2 + 7 9 हो जाएगा, ये भी क्या है 9 से कटे यानी ये भी संख्या क्या हो जाएगी विभाजित होगी। ऐसे 36 देख लीजिए, इनका योग करेंगे, अंकों का योग करना है, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना 9 होगा, और वो क्या 9 पूरा पूरा क्या हो रहा है कट रहा है, ठीक है। आज समझ में, क्यों बच्चों आ रहा है समझ में कि नहीं। ऐसे और देखिए इसका योग कीजिए 4608 है, इसका योग करेंगे 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 में 0 जोड़ेंगे 10 आएगा, 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। देखिए अभी 9 दूना 18 कट रहा है यानी ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। ऐसे और देखिए इसका योग कीजिए 5 2 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और 8 18,
ये भी क्या है रहा है, पूरा पूरा कट रहा है 9 से, तो ये क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। आया समझ में बच्चों? 9 से विभाजित होने के लिए क्या देखना है कि दी गई संख्या का योग कर लो, अगर वो क्या उसका योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। आइए अगला देखते हैं 10 से भाज्य। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो, ठीक है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, तो वो क्या होगी, 10 से भाज्य होगी। क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्या की इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, तो वो क्या होगी, पूरा पूरा 10 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे देखिए 100 है, इसके इकाई का अंक क्या है, 0 हो, तो ये क्या होगी, विभाजित होगी। मान लीजिए 50 है, ये भी क्या इकाई का अंक 0 है, तो ये भी क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे और देख लीजिए, मान लीजिए 3200 दिया है, इसका भी इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 0 हो, तो ये भी क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे और देख लीजिए, ये दिया है तो 7010 दिया है, तो ये भी इकाई का अंक क्या 0 है, तो ये भी क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, हाँ बच्चों, इतना समझ में आया? अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। अब 11 से भाज्य। ठीक है, हम लोगों ने क्या 10 तक देखा, अब इसके आगे हमें क्या देखना है, 11 से भाज्य। यदि दी गई संख्या की दाएं से विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 है या तो 11 से भाज्य हो, तो संख्या 11 से क्या होगी, भाज्य होगी। क्या क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्या के दाएं स्थानों से विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग के अंतर का क्या हो, अंतर या तो 0 हो या 11 से भाज्य हो। विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या हो, 0 या 11 से विभाजित, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित होगी। क्या कहा गया, ये दी गई संख्या की दाएं से, ठीक है, दाएं से विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से भाज्य हो, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। आया समझ में? तो आइए देखते हैं। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 308 दिया है, ठीक, 308, अब इसको कीजिए, कितना होगा, अब इसमें देखिए दाएं से कह रहा है, दाएं से कौन, ये, ठीक, इधर से, ये बायां है, इधर से दाएं से देखिए, ये इसका दूसरे स्थान पे फिर ये आएगा, इनका योग कीजिए। ठीक, और ये, तो इसका जब योग करेंगे तो कितना होगा, 8 और 3 का योग करेंगे कितना, 11। ठीक, अब 11 में से 0 को घटाएंगे तो क्या 11 आएगा कि नहीं, बताइए, ये तो आएगा। कह रहा विषम स्थान हो, तो 1 और ये तीसरे स्थान पे ये है, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, तो विषम स्थान पहला और तीसरा, इसको हमने जोड़ा, 11 है, और इसके समाले को क्या है, इसमें से घटाया तो कितना है, 11। ये क्या हो रहा है, 11 से भाज्य है, यानी 308 क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अब इसको चेक करते हैं, ये वाली संख्या। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, अब इसके इधर से देखिए, दाएं से कह रहा है, दाएं से विषम स्थान, तो दाएं से हम विषम स्थान पे जाएंगे, ये, ठीक, इसका योग, ठीक है, और सम स्थानों का योग, इसका योग कीजिए, 3 + 1 तो कितना है, 4 होगा। ठीक, और इसका योग कीजिए, 3 + 1, ये भी कितना, 4 होगा। अब इनको घटाएंगे तो 4 - 4 कितना आ जाएगा, 0। कितना है, 4 - 4 0 आ गया। क्यों, आ रहा समझ में कि नहीं? देखिए इसको ऐसे, इसमें अब ये विषम स्थान पे ये एक को जोड़िए, फिर +3 को जोड़िए, कितना होगा, 4 होगा। और इस वाले में सम स्थान वाला देखिए, ये तो विषम वाला था, ये क्या है, विषम स्थान। ठीक है, विषम वाला ये है और सम वाला ये है, तो सम स्थान 3, ये दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। अब इनका अंतर लेना है, 4 - 4, योग का अंतर लेना है, तो कितना है, 0। तो क्या कहा गया, उनका अंतर क्या है,
या तो 0 आए या 11 से भाज्य हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, अगला चेक करते हैं। अगला आप लोग चेक करिए कितना होगा इसमें। अब देखिए ये वाला दाएं से में चेक करना है, ये पहला स्थान है, ये तीसरा स्थान है, और ये पांचवा स्थान है। पहला, तीसरा, पांचवा, विषम स्थान। ठीक, विषम स्थान वाला कितना आ रहा है, विषम स्थान। ठीक, विषम स्थान वाला कितना आ रहा है, 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 8 9 17 6 23, 23 आ रहा है। अब सम स्थान वाला देखिए, ये वाला समस्थान वाला, समस्थान, समस्थान कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा, 1। क्यों 1 आ जाएगा। अब इसका अंतर देख लीजिए, अंतर, अंतर कितना आएगा, 23 माइनस 1 बराबर कितना, 22। अब देखिए 22 11 से कटा कि नहीं, 11 के 11 दिन 22, ये कट रहा है, यानी ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। आया समझ में कि नहीं, आया सभी को। ठीक, आशा करते हैं आप लोग को आया होगा।